नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही। आज कुछ परिवर्तन देख रहे होंगे दोस्तों आप, है ना? परिवर्तन में आप देख रहे होंगे आप लोगों का जो सपोर्ट और मुझे जो भावनात्मक सपोर्ट जो मिल रहा है, आप जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मुझे इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो या डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और ये आप उसी के रिगार्डिंग मेरी जो मोटिवेशन है वो देख पा रहे होंगे कि आपके सामने जो है भवानी शंकर बटोही लेखक, कवि, वक्ता, डिमांड राइटर, ब्लॉगर और फ़िल्म समीक्षक, है ना? तो ये आपको आप देख रहे होंगे चैनल को बहुत अच्छे रूप में लिया जा रहा है। तो उसके लिए आपका यूँ ही न जो है आभार बनाए रखें। और दोस्तों आज जो है मैं आपको एक बहुत विशेष विषय के ऊपर जन कल्याण, प्रकृति, महिलाएँ, इन सब के ऊपर कोई शख्सियत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उस शख्सियत के बारे में आपको मैं क्या करने वाला हूँ, आज कुछ जानकारियाँ देने वाला हूँ आज, हाँ? वो आपको बहुत अच्छी काम करेगी। क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई वास्तव में कहीं कुछ कर हो रहा होता है या बड़ी शख्सियत अगर कुछ कर रही होती है, बहुत बड़ा डोनेशन दे रही होती है, तो हमें ना केवल अच्छा लगता है, बल्कि हम क्या होता है इससे मोटिवेट भी होते हैं। तो इस आज के जो मेरे वीडियो है, इसको आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको भी कुछ चीज़ें उससे पहले मैं बताने वाला हूँ, अपनी व्यक्तिगत बात करने वाला हूँ। उसके बाद में आपको मैं जो है रोहिणी नीलकनी जी के बारे में आपसे मैं क्या करने वाला हूँ, रोहिणी नीलकनी जी के बारे में बहुत कुछ आपको मैं जानकारियाँ देने वाला हूँ। आप लोग जो जानते हैं रोहिणी नीलकनी जी, वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। जो नहीं जानते, आज आपको बहुत कुछ उनके बारे में मिलने वाला है। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? लेकिन अभी मुझे आपके सपोर्ट की और बहुत ज़रूरत रहेगी। कैसे-कैसे? कि जैसे मान लीजिए आप मेरा भवानी शंकर बटोही के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पर पेज है मेरा। तो आप क्या करें कि मेरे को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के ऊपर क्या करें, मेरे को फ़ॉलो करें आप, है ना? उसी तरह से क्या है कि व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको पता है व्हाट्सएप ने आजकल चैनल फैसिलिटी दे दी है। तो आप मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भवानी शंकर बटोही के नाम से मुझे आप वहाँ भी आप मुझे फ़ॉलो कर लें आप। कर सकते हैं नहीं, कर लें आप, है ना? मैं निवेदन करूँगा आपसे, ठीक है? अगर आपको व्हाट्सएप अभी सर्चिंग में कुछ दिक्कत करता है, शायद मेरे ख्याल से हो सकता है सर्च में आपका नाम नहीं आए, क्योंकि अभी व्हाट्सएप ने शुरुआती स्टेज किया है। आप मेरे से लिंक ले सकते हैं, है ना? या आप नए चैनल में या जहाँ भी जाके और मेरा नाम आप देख सकते हैं, ढूँढ सकते हैं, मेरे से लिंक ले सकते हैं। जो लोग नए हैं, वो मुझे 9649262262 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे से व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी ले सकते हैं। तो आप मुझे इसी तरह से सहयोग, सपोर्ट और मोटिवेशन आप देते रहें। मैं निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। उसके साथ में क्या है दोस्तों कि मेरा व्यापार क्या है, थोड़ा-सा वो बता देता हूँ। आप मेरे से कैसे जो है मुझे सपोर्ट और कैसे कर सकते हैं कि मैं बिज़नेस डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ और पर्सनल डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। बिज़नेस डॉक्यूमेंट्री के अंदर क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई भी व्यापार अगर है, तो उस व्यापार को मैं क्या करता हूँ, प्रमोट करता हूँ। प्रमोशन के अंदर क्या है कि वो एक जो है क्या बोलते हैं, इंटरव्यू फॉर्म के अंदर एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें फ़ोटोग्राफ और वीडियोज़ वगैरह जो है मिक्सअप करता हूँ और उसके बाद उसको ज़ाहिर है कि उसकी मार्केटिंग करता हूँ। तो आपका अगर कोई भी व्यापार है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे जो है वो कर सकते हैं, मेरे से बिज़नेस डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, बहुत रीज़नेबल रेट के अंदर मैं दे रहा हूँ आपको। पर्सनल डॉक्यूमेंट्री में क्या है, कोई एनजीओ है, पॉलिटिकल पार्टी है, या मान लीजिए कोई सोशल वर्कर है, या किसी भी तरह से आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्री मेरे से बनवा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों आप क्या है कि मैं जैसा कि मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी हूँ, अपने घर पर अगर आप मान लीजिए किसी तरह का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं आप, तो आप मुझे अच्छी बातों के वक्ता के रूप में आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है? वो अच्छी बातों के वक्ता क्या है, वो जब आप मुझे इनवाइट करेंगे और मैं आऊँगा तब आपको थोड़ा पता चलेगा। मुझे लाइफ कोच, बिज़नेस कोच, वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, इस तरह से आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा मेरा निवेदन था। आशा करता हूँ आपका सपोर्ट मुझे वर्तमान से भी कहीं अधिक मिलने वाला है। अब हम लोग आते हैं क्या बोलते हैं, रोहिणी नीलकणी जी के बारे में। दोस्तों रोहिणी नीलकणी जी जो हैं, वो बहुत बड़ी महिला दानवीर है। महिला दानवीर जो है, उन्होंने अपनी जो है अभी तक उन्होंने कितनी चैरिटी कर दी है, 120 करोड़ रुपए। एडेल गिव हारून इंडिया 2022 के अनुसार 122 करोड़ रुपए के दान के साथ 63 वर्षीय रोहिणी नीलकनी जी पिछले 3 साल से सबसे बड़ी दानवीर महिला है। ठीक है? तो मैं एक बात कहा करता हूँ कि केवल 2/2 लाइफ़ के अंदर जीवन में कुछ भी नहीं है। 2/2 का मतलब 2 पति-पत्नी, 2 बच्चे हो गए। 2/2 में अपना कमाया, खाया और यहाँ से इस दुनिया से चले गए। तो क्या किया आपने? रूटीन काम किया, नथिंग इज़ स्पेशल।
अगर आप कुछ विशेष करते हैं, विशेष बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरी नहीं कि पैसा हो, पैसा नहीं हो के भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है। प्रकृति के लिए कर सकता है, पशु जानवर वगैरह के लिए कर सकता है, रास्ते में कहीं किसी को लगता है मुझे यहाँ पर कोई सपोर्ट करना है, हेल्प करनी है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। और अगर पैसा है तो आपको दानवीर भी बनना चाहिए, कुछ पैसा अपनी इनकम का आपको जो है अच्छे उद्देश्यों के अंदर आपको दान भी देना चाहिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं आज रोहिणी नीलकणी जी के बारे में। जो है वो ये कहती हैं, वो 3 दशक से जो है वो इस काम में लगी हुई हैं, और जो है वो अभी फ़िलहाल रोहिणी नीलकणी फ़िलैंथ्रोपी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों, नीलकणी मैम जो है वो कहती हैं कि आप फ़ोन से दूर रहिए, परिवार के साथ में रहिए और बच्चों को किताब दीजिए। अब ये मैंने आपको एक सिंपल चीज़ बोली है, ठीक है? हम सब जानते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। जानते हैं हम लोग, सब लोग हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि होता है क्या, प्रकृति के पास जाइए। वो कहते हैं प्रकृति के पास जाइए, फ़ोन को दूर रखिए, खाना-वाना आप खा रहे हैं उस समय फ़ोन को दूर रखिए, और आप क्या करें, किताब पढ़िए और अपने बच्चों को किताब दीजिए। बहुत छोटी बात है, लेकिन फ़ॉलो करना, उसको मतलब उसको अपने ऊपर लागू करना बहुत कठिन है। तो बस इतना सा नीलकणी जी जो साहब है वो मैम बोलती हैं। अब उनकी कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ। वो सबसे पहले कहती है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि आप अपने से ज़्यादा जो है वो किस पर ध्यान दें, आप दुनिया के कल्याण के ऊपर ध्यान दें, है ना? उनकी शुरुआत कैसे हुई, नीलकणी जी बताती हैं कि 1992 में उनके एक दोस्त की सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी। उसके बाद उन कुछ दोस्तों ने मिलके एक नागरिक नाम का एक कंपनी चालू किया था, और जो है क्या बोलते हैं, उस कंपनी के माध्यम से उनको अच्छा लगा। मतलब 1992 में, उस ज़माने के अंदर बहुत पहले, एक जो है उनके एक दोस्त की डेथ सड़क दुर्घटना में हो जाती है, और उसमें वो क्या करती हैं कि जो है उन्होंने एक जो है नागरिक करके एक संस्था बनाई, और उससे जो है उस कंपनी से जुड़ी। तो कहने का मतलब, एक बार जब हम लोग अच्छाई की तरफ, भलाई की तरफ या किसी उस पर चल देते हैं तो बड़ा आनंद आता है, मतलब एक अलग ही आता है। मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ करता हूँ, तो डेफ़िनेटली मुझे, अभी मैं भी कुछ संस्थाओं के साथ जुड़ता जा रहा हूँ, और वहाँ जब जाता हूँ, बैठता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, डेफ़िनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनका एक परिचय और करा देता हूँ कि आपको ध्यान हो तो नंदन नीलकणी जी, जो हमारे UIDAI, जो हमारे आधार कार्ड वगैरह के जो अध्यक्ष थे, मनमोहन सरकार के अंदर जो कैबिनेट मंत्री थे, उनकी ये धर्मपत्नी है रोहिणी नीलकणी जी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी जो है किस तरह की फैमिली में है। वो कहती हैं, मैं जो है कुछ साल पहले मैं और मेरे पति नंदन नीलकणी गिविंग प्लेस से जुड़े, जो बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स और वॉरेन बफेट ने शुरू किया था। हमने लाइफ टाइम में 50% वेल्थ डोनेट करने का फैसला किया है। यानी आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है, इन सब लोगों ने, जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया है, अपने एसेट का 50%, अपनी जो वेल्थ है उसका 50% डोनेट करना है। अच्छा है ना, कहाँ दिक्कत की बात है, बहुत बढ़िया बात है ना। तो इससे मैं आशा करता हूँ आप बड़े इंस्पायर होंगे और हो रहे होंगे। एक बहुत विशेष बात ये है कि रोहिणी मैम कहती हैं, रोहिणी नीलकणी मैम कहती हैं, मेंटली हेल्थ पर संवाद ज़रूरी। दोस्तों, शायद आप यू कांट बिलीव ऑन माई दैट वर्ड, दैट मोर देन 20 करोड़ पीपल इज़ इन डिप्रेस, इन टेंशन, इन एंजाइटी इन इंडिया। यू कांट बिलीव, बट दैट्स राइट। हमारे हमारे घर में भी कोई सदस्य, या हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो महसूस कर पा रहे हो। तो 20 करोड़ लोग हमारे किस में आ रहे हैं, देश में 20 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। हमने इस साल 2 संस्थान, निमहंस और NCBS के साथ मेंटल हेल्थ पर काम शुरू किया, और 100 करोड़ रुपए डोनेट किए। यानी कि 100 करोड़ रुपए डोनेट क्यों किए, क्योंकि जो है वो आजकल मेंटली हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए 100 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट किए। नेगेटिविटी से जीतने का फार्मूला रोहिणी मैम बताती हैं कि नेगेटिविटी से आपको अगर जीतना है तो आप क्या करें, नेचर के पास जाएँ। वो खुद भी कहती है, मैं नेचर यानी कि आप पहाड़, प्रकृति, नदी, झरने, समुद्र, आप अपने घर से बाहर निकल जाएँ। आपको नेगेटिविटी आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। जब भी कभी आप लगता है कि पत्थरों के शहर के अंदर आप रहते हैं, आप किसी भी तरह का तनाव महसूस करते हैं, तो नेचर के पास चले जाएँ, आपको डेफ़िनेटली बहुत रिलैक्स मिलेगा। किताब की ताकत के बारे में वो कहती हैं, 2004 में उन्होंने प्रथम बुक्स की शुरुआत की, 10 करोड़ स्टोरीज पढ़ी जा चुकी है, और हर पेरेंट्स से मैं कहती हूँ कि पहला गिफ्ट बुक दीजिए। वो कहती हैं, मैं अपने ग्रैंडसन, अपने पोते को जो है, जब 6 महीने का था तभी से किताब सुनाना
मेरी बहू को मैंने कहा कि किताब बच्चे को सुनाए, और सरप्राइजिंग बात है कि जब उनकी रोहिणी मैम की जो बहू जब उनको सुनाती थी बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को, तो जब किताब पूरी होती थी नेक्स्ट किताब के लिए वो बच्चा जिद करने लग जाता था। यानी शुरुआत से ही वो कहती हैं कि आप किताब पर ध्यान दीजिए, और ये तो सच है। किताब आपसे बात करती है दोस्तों, यू कांट बिलीव। आप एक बार जो पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनको मैं बताऊंगा कि किताब आपको क्या करती है, आपको बहुत कुछ देती है। किताब आपको बिल्कुल आपसे बात करती है किताब आपको, ठीक है। हमारे दिमाग दो होते हैं, उस पर कभी अलग सब्जेक्ट पर आऊँगा। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो है एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड हमारा इमीडिएट वर्क करता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत यूनिक और बहुत पावरफुल होता है। तो हम लोग अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा डेवलप होगा और काम करेगा। अगर हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, हम तुरंत रिएक्ट करेंगे और हमें गुस्सा आएगा। तो आप जितने भी लोगों को गुस्सा आता है या रिएक्ट करते हैं, मान के चलेंगे उनका कॉन्शियस माइंड पे वर्क हो रहा है, कॉन्शियस माइंड को यूज़ लेते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ नहीं ले रहे हैं। तो इस पे एक अलग सब्जेक्ट कभी बनाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है किताब को आप ज़रूर जो है वो किताब को क्या करें, किताब को आप पढ़ा करें। अलग अलग सब्जेक्ट जो आपको बढ़िया लगता है, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है तो हिस्ट्री, किसी की जीवनी पढ़नी अच्छी लगती है तो जीवनी, अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चढ़ना है, आपको जो भी है आप बुक्स वगैरह को ज़रूर पढ़ें साहब। हेल्थ और खान-पान के लिए जो है वो क्या बोलते हैं, रोहिणी नीलकनी मैम कहती हैं कि आप जो है खाना तो अच्छा खाइए ही, परिवार के साथ बैठ के खाइए। एक समय था जब सभी लोग परिवार के अंदर सुबह का भोजन भगवान का, प्रभु का नाम लेके फिर खाया करते थे। आज क्या हो गया, हम सब लोग मोबाइल के अंदर बिजी हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल जो है उसको क्या कर रहे हैं, मोबाइल को प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। खाना खाते भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, अलग-अलग कमरों में खाना खा रहे हैं। एक साथ खाना खाइए, मोबाइल को साइड में रखिए, घरेलू बात कीजिए, चबा-चबा के बढ़िया से खाना खाइए, और जो है उससे आपका डेफ़िनेटली आपको बहुत सारे स्वास्थ्य के ही नहीं, आपको मानसिक रूप से भी बहुत आपको आराम मिलने वाला है दोस्तों। इसी तरह से रोहिणी नीलकनी मैम कहती हैं कि आपको महिला को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समानता, अगर आप जेंडर इक्वलिटी की अगर आप बात करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, महिला को सशक्त करना पड़ेगा, और ये सत्य है। आज हज़ारों लाखों साल जो है इस दुनिया को हो चुके हैं और अभी तक महिला बराबरी के दर्जे पर हकीकत में नहीं आई है। ये हकीकत इसलिए कहना पड़ रहा है, और अभी देश को आज़ाद हुए भी देखें आप कितना 77 या कितने ईयर्स हो चुके हैं तो भी, क्योंकि मतलब महिला को अभी भी हमें बराबर में लाना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको बराबर लाना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, उनको स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, उनके रोज़गार पे ध्यान देना पड़ेगा। तो महिला सशक्तिकरण वास्तव में बहुत ज़रूरी है। उसके साथ रोहिणी नीलकनी मैम एक और कहती हैं, नंदन नीलकनी जी साहब की धर्मपत्नी हैं, और नंदन नीलकनी जी साहब को आप जानते होंगे, मैंने शायद आपको बता दिया होगा कि वो UIDAI के अध्यक्ष थे, और उन्होंने जो है वो अपना आधार कार्ड वगैरह का उसमें थे, इन्फोसिस के को फाउंडर भी थे वो, मतलब बहुत बड़ी हस्ती थे वो। तो क्या रहा कि जो है आपको महिला को सशक्त करना होगा। वो एक बात और कहती हैं, महिला को तो सशक्त करना ही होगा, इसके साथ में हमें और क्या करना होगा कि जो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं वो भी सामाजिक रूप से बहुत तनाव के अंदर हैं, वो भी बहुत प्रेशर के अंदर है। तो उन जो लड़कों की भी जो समस्याएं जो भी हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा। कितनी अच्छी बात हो, केवल महिला ही नहीं, वो कहती है नई जनरेशन के लड़के, उनके ऊपर भी सामाजिक बहुत तरह के दबाव आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रोहिणी नीलकनी मैम की जो आपको जो भी विचार और जो सूचनाएँ आप तक पहुँच पाई होंगी, मैं आशा करता हूँ। और आप भी प्रकृति के करीब रहिए, तनाव से दूर रहिए, अच्छा खाइए, परिवार के साथ बैठिए, कि मोबाइल को छोड़िए और किताब को पढ़िए। इसी तरह से जुड़े रहें, कोशिश रहेगी आपको रोज़ाना कुछ न कुछ आपको दिया जाए। और बिज़नेस डॉक्यूमेंट्री, पर्सनल डॉक्यूमेंट्री में कभी कोई आदेश है तो मुझे बताइएगा। थैंक यू। मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई। थैंक यू दोस्तों।